नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि आपको अपने जीवन से हमेशा ही शिकायत रहती है तो इसका तात्पर्य यह भी होता है जीने की कला आप नहीं जानते हैं। क्योंकि यदि ग्रहों का ही जीवन पर प्रभाव पड़ता है और यदि शनि ग्रह हमारे जीवन को तहस नहस कर देते हैं, अनेक प्रकार से दुख बाधा देने का कार्य करते हैं, तो शुक्र जैसे ग्रह भी होते हैं जो हमारे धन संपत्ति ऐश्वर्य के कारक बनकर जीवन को सुख एवं खुशियां देने का भी कार्य करते हैं। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम होता है। 17 जुलाई 2021 को धन ऐश्वर्य वैभव सुख के कारक शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह अब कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में अग्नि प्रधान राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रत्येक राशियों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शुक्र तो सुंदरता है, कला है, सुबह की बांसुरी की मधुर आवाज है। क्योंकि शुक्र ही तो जीवन में प्रेम के माधुर्य को हृदय में स्पंदित कर देता है। अतः प्रेमी जन हो अथवा गीत संगीत नृत्य कला साहित्य के साधक सभी शुक्र को पूजते हैं। और वर्तमान समय में शुक्रदेव तो सबके लिए अति पूज्य कारक ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि यही तो धन संपत्ति वैभव के ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देने का कार्य करते हैं। और यदि जीवन में धन मिले तो सब कुछ प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कहा भी गया है कि यस्य अर्थाः तस्य मित्राणि, यस्य अर्थाः तस्य बांधवाः, यस्य अर्थाः सः पुमान् लोके, यस्य अर्थाः सः च पंडितः। अर्थात जिसके पास धन होते हैं उसी के मित्र भी होते हैं, उसी के सारे बांधव भी होते हैं और संसार में वही व्यक्ति अत्यधिक सफल माना जाता है तथा उसे ही लोग विद्वान पंडित सर्वत्र पूजते हैं। क्योंकि जीवन में धन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके प्रदाता शुक्र देव को माना गया है। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है तो मेष राशि के लिए धन कुटुंब वाणी द्वितीय भाव एवं आपके सप्तम पति पत्नी व्यापार भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं। और वर्तमान समय में आपके पंचम त्रिकोण स्थान में शुभ स्थान में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। अतः प्रेम संबंधों में इस अवधि में खूब प्रगाढ़ता बढ़ेगी। प्रेमी जनों के मध्य यदि किसी भी प्रकार से संदेह की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी, वह एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो पुनः वह पास आ जाएंगे और प्रेमी जन अपने इन संबंधों को विवाह तक भी ले जाने का प्रयास करेंगे और उनकी इस कार्य में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। विवाहित लोगों के लिए भी यह अत्यंत ही सुखद समय रहेगा। यदि किसी भी कारणवश पति पत्नी के मध्य सामंजस्य का अभाव चल रहा था तो शुक्रदेव आकर आपको निश्चित रूप से आपके हृदय में प्रेम की भावना को जागृत करने वाले हैं और अब आप एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। छात्रों के लिए भी यह अत्यंत अनुकूल समय रहने वाला है। रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फाइन आर्ट, गीत संगीत कला चित्रकारी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को हर प्रकार के रचनात्मक कार्यों में यह शुक्रदेव मदद करने वाले हैं और आपको अपने इस अवधि में जीवन पथ पर खूब उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपके व्यापारिक गतिविधियों में भी इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा एवं शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ रहे हैं। अतः मित्रों के साथ भी आपकी नजदीकियां बढ़ेगी और आपको
अनेक स्रोतों से लाभ भी खूब प्राप्त होंगे। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है, तो वृषभ राशि के लिए शुक्रदेव अति कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह तो आपके राशि स्वामी एवं छठे स्थान के स्वामी बनते हैं। अपने परिवार के लोगों एवं उनके सुख सुविधा पर इस अवधि में आप खूब धन भी व्यय करेंगे और ध्यान भी देंगे, क्योंकि शुक्रदेव आपके सुख स्थान में, चतुर्थ स्थान में संचरण करने वाले हैं। भौतिक सुखों पर भी इस अवधि में आपके खूब खर्चे होंगे। संपत्ति से संबंधित कोई मामले आपके कोर्ट में आ सकते हैं, अतः अपने किसी भी प्रकार के संपत्ति के मामले यदि हैं तो उसे दूर कर लेना, समाधान ढूंढ लेना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, अतः आपके आत्मविश्वास में, आपके कल्पनाओं में खूब वृद्धि होने के कारण जीवन पथ पर खूब उन्नति होंगे, क्योंकि सफलताएं तो लग्न को ही प्राप्त होती है, राशि को ही प्राप्त होती है। अतः यदि आपके मन में शक्ति रहेगी, आपके मन में खुशियां आएगी, तो जीवन में सफलताएं भी प्राप्त होगी। छात्रों को इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलताएं प्राप्त होंगे एवं ऋण के लिए यदि आपने आवेदन दे रखा है, व्यापार के लिए यदि ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको इसमें भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके चतुर्थ स्थान से संबंधित अनेक प्रकार के शुभ फलों में खूब वृद्धि होंगे। माता से भी आपकी नजदीकियां बढ़ेगी और उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। पुनः शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, अतः कर्म क्षेत्र में भी आपको इस अवधि में खूब उन्नति होंगे। आप वहां भी आकर्षण के केंद्र बने हुए रहेंगे। यूं तो शुक्र प्रधान राशि होने के कारण आप खूब शौक फैशन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भौतिक सुखों की आपकी चाहत भी होती है और शुक्र की कृपा से वह पूर्ण भी होते हैं। अतः यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, तो बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए पंचम त्रिकोण एवं द्वादश स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, अतः आपके लिए यह अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। आपकी शिक्षा, आपके संतान, आपके प्रेम संबंधों को तो शुक्रदेव ही संभालने का कार्य करते हैं। यदि आपके कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति हुई तो जीवन में आपको भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती है। वर्तमान समय में शुक्र आपके तृतीय पराक्रम के स्थान में गोचर करेंगे, फलतः आपके सभी प्रकार के प्रयासों को एक बल प्राप्त होगा। पराक्रम में आपके खूब वृद्धि होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा और एक दूसरे को जानने समझने का भी निश्चित रूप से मौका प्राप्त होगा, क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त रहता है, अपनों से भी मिलने में उसे समय कहाँ मिल पाता है। इस अवधि में आपको घूमने फिरने का, छोटे छोटे यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आपको खूब खुशियां प्राप्त होगी। साहित्य, लेखन, ललित कला से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में सफलताएं मिलेगी। व्यावसायिक क्षेत्र में भी आपको यात्राओं का सुखद योग बनेगा, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होगी। इस समय आपकी वाणी में एवं आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होगा, जिससे लोग आपसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होंगे, क्योंकि तीसरा भाव ही तो यश का भाव होता है, तीसरा भाव ही पराक्रम का भाव होता है। अब शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, अतः धार्मिक यात्राएं भी होगी और भाग्य का भी आपको इस अवधि में भरपूर साथ मिलेगा। अब जहां तक
कर्क राशि का प्रश्न है। कर्क राशि के लिए चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान एवं लाभ स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो आपके धन भाव में संचरण करेंगे। अतः लाभ स्थान के स्वामी का धन स्थान में गोचर करना यह स्पष्ट संकेत करता है कि इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ होंगे और अचल संपत्ति में भी आपके खूब वृद्धि होंगे। सुख के संसाधनों में वृद्धि होंगे। आप अपने सुख के लिए इस अवधि में खूब खर्चे भी करेंगे। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित आपको क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त होंगे। माता से स्नेह की अधिकता इस अवधि में आपके आत्मा को तृप्ति प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि व्यस्तता के इस समय में व्यक्ति को समय कहां मिल पाता है। आपकी वाणी में इस अवधि में निश्चित रूप से माधुर्य रहेंगे, जिससे लोग प्रभावित होंगे। और जो भी व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा अपना कोई भी रोजगार अथवा कार्य करते हैं, इस अवधि में उन्हें सफलताएं प्राप्त होगी। कुटुंबों के साथ परिवारों में आपकी अहमियत रहेगी और सभी व्यक्ति मिलजुल कर सुखपूर्वक इस अवधि में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कर्म क्षेत्र अथवा व्यापार में आपकी इस अवधि में एकाग्रता रहेगी, जिससे आपको खूब उन्नति भी होंगे। धन का निवेश करना इस अवधि में आपके लिए निश्चित रूप से भविष्य में सफलतादायक होगी। अतः आपके लिए शुक्रदेव का यह गोचर अनेक प्रकार से सुखद रहने वाला है, क्योंकि यह तो धन के कारक हैं और आपके धन स्थान में बैठकर अनेक क्षेत्रों से धन लाने का कार्य यह करेंगे। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है, तो आपके तृतीय पराक्रम एवं 10वें कर्म स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। अतः शुक्र की कुंडली में स्वगृही स्थिति यदि हुई, उच्च के हुए, तो आपको कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। धन का, ऐश्वर्य का, मान सम्मान का आपको खूब लाभ मिलता है। वर्तमान समय में शुक्रदेव आपकी राशि में ही संचरण करेंगे, अतः इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। अतः सफलताएं भी निश्चित रूप से आपके कदम चूमेंगे। चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण लोग आपसे इस अवधि में खूब प्रभावित होंगे एवं आपका आकर्षक व्यक्तित्व कर्म क्षेत्र में भी आपको उन्नति देने के लिए सहायक होगा। संगीत, डिजाइनिंग, मीडिया, साहित्य, गीत, नाटक, कला आदि से जुड़े हुए क्षेत्रों के लोगों को भी इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में आपको समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों की खूब सराहना होगी। अब शुक्रदेव आपके लग्न में बैठकर, आपके राशि में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से पति पत्नी के भाव को देख रहे हैं। अतः इस अवधि में व्यापार में भी आपको खूब उन्नति होंगे। यदि आप साझेदारी के व्यापार में हैं और किसी कारणवश एक दूसरे के प्रति संदेह की भावनाएं जागृत हो गई थी, अब वह भी दूर हो जाएंगे। पति पत्नी में अंतरंग संबंधों में वृद्धि होंगे। आप एक दूसरे को समझकर स्नेह के द्वारा अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह तो सौंदर्य का कारक है, यह तो प्रेम का कारक है। यह आपके हृदय में इस अवधि में निश्चित रूप से प्रेम की भावनाओं को स्पंदित करने का कार्य करेंगे। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है, तो आपके द्वितीय एवं नवम भाग्य स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव जो धन के कारक हैं और वह आपके धन भाव के, कुटुंब भाव के, वाणी भाव के स्वामी बनकर आपके वर्तमान गोचर में 12 स्थान में संचरण करेंगे। जो खर्चे का भाव होता है, जो विदेशों का स्थान होता है। अतः इस अवधि में यदि आपके बाहरी क्षेत्रों से कोई भी व्यापार चल रहे हों, विदेशों से संबंधित आपके कोई भी व्यापार हो,
तो उसमें खूब उछाल आएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे थे और कोई न कोई अड़चनें आ रही थी तो प्रयास करें, निश्चित रूप से इस अवधि में सफलता मिलेगी। आप अपने सुख पर एवं शानो शौकत पर इस अवधि में खूब खर्चे करेंगे। अचल संपत्ति में वृद्धि भी होंगे। आपके वाणी में एक आकर्षण रहने से आपको अनेक प्रकार के बिगड़े हुए कार्य, रुके हुए कार्य पुनः आगे बढ़ जाएंगे। आपको इस अवधि में कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, और जो व्यक्ति अपने व्यापार के लिए या किसी भी कार्य के लिए लोन लेने के इच्छुक थे और कार्य रुकी हुई थी, इस अवधि में शुक्रदेव की कृपा से आपको धन प्राप्त होंगे, आपको ऋण प्राप्त होंगे। एवं यदि आप छात्र हैं और किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं तो उसमें अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। अतः कन्या राशि के लिए भी शुक्रदेव अत्यंत ही सुखद प्रभाव देने वाले हैं। खासकर आपके व्यापारिक गतिविधियों में यह खूब उन्नति देने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करना नितांत आवश्यक होता है, और साथ ही साथ यदि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, तो शुक्रदेव अति प्रसन्न होते हैं और वह आपको जीवन में धन वैभव से निहाल कर देने का कार्य करते हैं। यदि शुक्र आपकी कमजोर होगी तो निश्चित रूप से आप प्रेम के लिए लालायित तो होंगे, लेकिन प्रेम आपको प्राप्त नहीं होंगे। अतः अपने कुंडली का विश्लेषण की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी भी किसी गोचर का लाभ तब तक हमें प्राप्त नहीं होता है जब तक यह न ज्ञात हो जाए कि आपकी कौन सी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, शुक्र की क्या स्थिति है। इन सब बातों पर विश्लेषण के उपरांत ही किसी भी गोचर का कितना प्रतिशत लाभ आपको मिलेगा यह कहा जा सकता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।